हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विज्ञान का एग्ज़ाम जो है ना 18 फरवरी को होने वाले हैं और 18 फरवरी के लिए स्पेशल हम लोग साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व को देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को ये भी पता है कि हम लोग क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का 1000 प्लस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सीरीज रखे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण, अत्यंत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। वैसे प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न, कहने का अर्थ है जो संभावित प्रश्न होते हैं, गेस क्वेश्चंस होते हैं, महा सीरीज के यहाँ पे हम लोग वीडियो में सम्मिलित किए हैं। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सभी विषय के महा सीरीज का पार्ट 9 है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद लास्ट में अंत में कमेंट करके बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से जो है ना आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाना है। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है द्रव्यणात्मक माध्यम, या फिर किसी प्रकार के माध्यम नहीं, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं प्रकाश तरंगों के गमन के लिए जो है ना किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया पूर्वक ध्यान पूर्वक याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कराए कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, या फिर बहुत बड़ा, या फिर समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में जो है ना बहुत छोटा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा कि प्रकाश किरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश का बिंदु पथ, या फिर किरण का बिंदु पथ, या फिर ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रकाश जो है ना ये प्रकाश का बिंदु पथ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद करते जाना है। देखिएगा, चौथा प्रश्न क्या कराए कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समतल या उत्तल, या फिर समतल या फिर अवतल, या फिर उत्तल या फिर अवतल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समतल, उत्तल और अवतल। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि समतल और उत्तल ये दोनों ऐसा दर्पण होता है, ऐसा मिरर होता है, इसमें हमेशा रियल इमेज बनता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब समतल और उत्तल दर्पण में बनता है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधा या फिर उल्टा, और ऑप्शन सी है सीधा और उल्टा दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है ना उल्टा होती है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण का, या फिर समतल दर्पण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए जो है ना हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, अवतल दर्पण में जो है ना हमेशा वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसे आप लोग को याद रखना है। इसीलिए जो है ना दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा,
प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ हवा में, या फिर जल में, या फिर शीशा में, या फिर हीरा में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, हवा में जो प्रकाश की चाल होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे जो है ना प्रकाश की चाल होता है हवा में। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों जल में जो प्रकाश की चाल होता है ना, 2.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपका जल में प्रकाश की चाल होता है। और दोस्तों हीरा में जो प्रकाश की चाल होता है ना, 1.20 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि कौन सा मीडियम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हवा या निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल लेंस को, या फिर उत्तल लेंस को, या फिर अवतल और उत्तल लेंस दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि अवतल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 2 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के, या फिर 1 प्रकार के, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाशिक माध्यम जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है। ऑप्शन ए में आपको लकड़ी, या फिर शीशा, या फिर लोहा, या फिर तांबा। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रकाशिक माध्यम होगा ना जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है तो वो शीशा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, या फिर अधिक होती है, या फिर बराबर होती है, या फिर सभी कथन यहाँ पे गलत है। तो दोस्तों आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कहने का अर्थ है कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों सघन माध्यम जैसे कि आपका पानी हो गया, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहाँ पे विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 12 नंबर प्रश्न देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपवर्तन, या फिर परावर्तन, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी में डाली हुई छड़ी जो है ना टेढ़ी दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है ना तो प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड में परिवर्तन हो जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आपतन कोण, या फिर परावर्तन कोण, या फिर निर्गत कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को जो है ना क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर आभासी प्रतिबिंब, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी उत्तर सत्य है। तो दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आवर्धन, या फिर संवर्धन, या फिर प्रवर्धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है ना आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे
अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वायु का अपवर्तनांक, या फिर बर्फ का अपवर्तनांक, या फिर कांच का अपवर्तनांक, या फिर हीरा का अपवर्तनांक। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना 2.42 होता है, जो सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और सभी वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को जो है ना हम लोग महासीरीज के 9 नंबर पार्ट में लेके आए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे 100% पूछे जाने वाले प्रश्न को लेके आए हैं। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कहाँ से सभी प्रश्नों का आंसर को इजीली पढ़ सकते हैं और प्रश्न को भी इजीली PDF डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। पहले वीडियो को फटाफट से शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। एक एक कंटेंट जो है ना बहुत ही मेहनत से लाते हैं, इसलिए जो है ना वीडियो को पूरा जरूर देखना है और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों देखिएगा 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया उत्तल लेंस को, या फिर अवतल लेंस को, या फिर उत्तल और अवतल लेंस दोनों को, या फिर बाइफोकल लेंस को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे अभिसारी लेंस जो है ना उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर सभी कथन यहाँ पे क्या है ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि कांच या पानी में प्रकाश का वेग जो वेलोसिटी होता है ना घट जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न ये कराए कि एल्कोहल का अपवर्तनांक है। तो दोस्तों एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है ना 1.36 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दीर्घ तंत्रिका की भांति, या फिर पुतली की भांति, या फिर परितारिका की भांति, या फिर परिवर्ती द्वारक की भांति। तो दोस्तों आंख की पुतली जो है ना ये मतलब परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे पुतली कहते हैं, या फिर नेत्र पटल कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं, या फिर परितारिका कहते हैं। तो दोस्तों कॉर्निया के पीछे जो है ना एक संरचना यानी कि स्ट्रक्चर होती है, इसी को हम लोग परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन करता है, परितारिका, या फिर पक्षमावी पेशिया, या फिर पुतली। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेंस। तो दोस्तों आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो कंट्रोल करता है ना परितारिका करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराए कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है ना, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि चांदी के तार का ताप को बढ़ाया जाए ना तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना तो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे बढ़ चलते हैं अगला प्रश्न की ओर जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 25वां प्रश्न क्या कराए कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए मीटर में, या फिर वोल्ट मीटर में, या फिर कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे जो कुंडली यानी कि क्वाइल जो होता है ना, क्वाइल एक ऐसा डिवाइस होता है इसमें ना तो प्लस का साइन रहता है और ना ही माइनस का साइन रहता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा, या फिर दिष्ट धारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से जो है ना, बैटरी से दिष्ट यानी कि डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, जिसको हम लोग डीसी करंट भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में डीसी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये कराए कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। और ऑप्शन डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जो है ना क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ पे देखिएगा अर्धचालक का जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। देखिएगा दोस्तों कि यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि चांदी के तार का जब प्रतिरोध को यहाँ पे बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे चांदी का तार का ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों उनका प्रतिरोध जो है ना बढ़ेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, कुंडली यानी कि क्वाइल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ से देखिएगा 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका अच्छा चालक, या फिर मध्यम चालक, या फिर हिंद चालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, हिंद चालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका जो ओम, या फिर ओम प्रति मीटर, या फिर वोल्ट प्रति मीटर, या फिर ओम मीटर। तो दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है ना, ओम मीटर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन गुड कंडक्टर है। ऑप्शन ए में आपका देखो चांदी, या फिर लोहा, या फिर नाइक्रोम, या फिर रबर। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो गुड कंडक्टर है ना क्या है वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना चांदी हो जाएगा, जिसको हम लोग एजी कहते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों नींबू के पीएच मतलब देखिएगा बताते हैं, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है वही आप लोग को बताना है। 10 होता है, या फिर 2.0 होता है, या फिर 12 होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 14 होता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, 2.2 होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा प्रश्न एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है, रिविजन करते हुए जाना है। देखिएगा प्रश्न ये कहा है कि मधुमक्खी के डंक में, देखिएगा कि मधुमक्खी का डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी। ऑप्शन ए में आपका बेकिंग सोडा, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक मारने पर जो है ना बेकिंग सोडा का उपचार मतलब करने से क्या होता है कि लाभदायी मतलब लाभदायक होता है। ठीक है, डंक मारे स्थान को पॉलिश करना चाहिए, ठीक है, बेकिंग सोडा से। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, या फिर लाल, या फिर हरा, या फिर नीला। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग में परिवर्तन हो जाता है, यह परिवर्तन पीला हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिएगा 37वां प्रश्न क्या कराए कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। ऑप्शन ए में आपका जो क्षारीय, या फिर अम्लीय, या फिर लवण युक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना ये प्राय क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि अम्लीय वर्षा की पीएच का मान कितना है, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दे 5.6 से कम, या फिर 12 से कम, या फिर 14 से कम, या फिर 11.5 से कम। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा की पीएच का मान जो है ना 5.6 से कम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन आयन, या फिर हाइड्रोक्सी आयन, या फिर क्लोरीन आयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पीएच किसी घोल में किसी भी शक्ति को जो व्यक्त करता है ना, हाइड्रोजन आयन को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ना कितना होता है, 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9। तो दोस्तों शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। और दोस्तों जिस भी विलयन की पीएच का मान 7 होता है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम लोग क्लास 10 के साइंस के 40 MVVI वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस के महासीरीज की वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग वैसे वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे जो आपके 18 फरवरी में ये मतलब जो क्वेश्चंस देखे ना, ये इस वीडियो से बहुत सारे पर्सन जो है ना 18 फरवरी के एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसका PDF आप लोग को कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों जब तक फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो है ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है ना फाइनली अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं। और सभी का मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है या फिर गूगल होता है। तो दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी ब्राउजर के माध्यम से, या फिर UC ब्राउजर के माध्यम से, या फिर अन्य ब्राउजर के माध्यम से गूगल पे आ जाना पड़ेगा। या फिर डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आके गूगल में आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे गूगल के सर्च बार में आप लोग को सर्च करना पड़ेगा मेजर टारगेट। यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग यहाँ पे ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। मेजर टारगेट भी लिख सकते हैं और इनके साथ साथ मेजर टारगेट 10 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेजर टारगेट भी लिखते हैं ना तो आपका हमारा जो वेबसाइट है सर्च में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मेजर टारगेट में यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा ये वाला लिंक पे। तो दोस्तों ये जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो आप लोग का फ्रंट पेज इस प्रकार कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो है ना आप लोग को बताएंगे कि आप लोग महासीरीज के PDF को इजीली कैसे पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। और आप लोग जो है ना PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का मतलब तरीका बताएंगे कि आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका के माध्यम से आप लोग को PDF डाउनलोड करके बताएंगे। तो यहाँ पे जो है ना नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना पड़ेगा और सबसे नीचे में यहाँ पे जो है ना महासीरीज में जितने भी विषय की पढ़ाई होता है सभी कंटेंट को यहाँ पे जो है ना धीरे धीरे हमारा टीम यहाँ पे अपलोड कर रहा है। और ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे सभी विषय का यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली। जैसे कि आप लोग जो है ना महासीरीज का अगर पार्ट नंबर 7 को नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप लोग सिंपली जो है ना सभी क्वेश्चंस को ऑनलाइन इजीली एक तरह का टेस्ट दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। इसका आपको जो भी राइट आंसर लगता है ना तो आप अपने मन पे सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आप इसका आंसर देख लीजिए। अगर आपका राइट आंसर ए लगा था, आपका मन में ए था, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका ए नहीं था, मतलब आप सोचे थे बी लेकिन इसका राइट आंसर ए है, तो आप लोग सोचेगा कि एक जो है नंबर यहाँ पे आपका कट गया। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा नंबर पे भी आना पड़ेगा और इसका राइट आंसर जो भी लगता है अगर अपना पहले मन पे सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आप व्यू आंसर देखिएगा। इस तरह जो है ना पढ़ने का तरीका होता है। बहुत सारे जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना इसी प्रकार पढ़ते हैं। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन में आना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना पड़ेगा, उसके बाद चारों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा ना तो आप कंसंट्रेट हो जाइएगा इस प्रश्न में आप हीरो बन जाइएगा। उसके बाद इसका जो राइट आंसर लगता है ना उसको मन में सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे व्यू आंसर करके जो है ना इसका आंसर देख लेना है। तो इसी प्रकार आप इजीली जो है ना
40% का आंसर दे सकते हो। उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे में 40% का जैसे ही आंसर देते हैं ना, तो आप लोग को दिल से कमेंट करके बता देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 40% हम लोग जो आप जो मतलब एक तरह का टेस्ट दिए ना, तो 40% में से आप लोग पहले से कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर दे पाए। तो इसका जवाब जो है ना यहाँ पे एक कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके टाइप करके जो है ना जरूर दीजिएगा। इसका जो है ना जवाब हम आपका मतलब कमेंट का इंतजार करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइए कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है ना HW क्वेश्चंस का आंसर बताइए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है, इसी वीडियो में जो है ना आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। और साथ में भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।